जय गुरुदेव। आज का जो ज्ञान पत्र है वो ये है कि गोपाल बनो। यह ज्ञान पत्र परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने 13 सितंबर 1995 को मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से दिया था। तो ये जो ज्ञान पत्र है ना, गोपाल बनो, इस ज्ञान पत्र में बहुत सुंदर और गहरा मैसेज छिपा हुआ है। तो देखिए, हम सभी समुद्र तट तक चलकर जा सकते हैं, लेकिन उसमें चल नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते। वैसे ही तुम पानी में तैरते हो, उसका आनंद लेते हो। बिल्कुल वैसे ही जब तुम गुरु के पास पहुंच जाते हो, तुम्हारी खोज समाप्त हो जाती है। तुम भीतर से खिलने लगते हो, आनंदित रहने लगते हो और तुम्हारे विकास का आरंभ होता है। तुम्हारी खोज गुरु के पास पहुंचने तक ही चलती है। खोजना एक इच्छा है और इच्छा एक विचार है। विचार मन में है और मन विराट मन में है और मुझ में विराट मन प्रेम है। भावनाएं प्रेम में तरंगे हैं और प्रेम पूर्ण ज्ञान है। विराट मन का हर कण तुम्हें जगमगाता है। जब तुम ये जान लेते हो ना, तब तुम्हारी खोज समाप्त हो जाती है। तुम ज्ञान हो। तुम्हारा प्रत्येक कण ज्ञान से जगमगाता है और इसी को गो कहते हैं। गो का अर्थ है ज्ञान, गति, प्राप्ति, मुक्ति या मोक्ष। और पाल का अर्थ है मित्र या रक्षक, रखवाला। तुम भी गोपाल बनो, ज्ञान में मित्र बनो। तुम्हारी मित्रता जो है ना, कुछ इन कारणों से होती है। नकारात्मक गपशप, शिकायत, समान राग या द्वेष, समान शत्रु या समान समस्याएं, समान लक्ष्य या एक जैसी खोज। इन सभी कारणों से तुम्हारी मित्रता बनती है। तुम्हारी मित्रता इसलिए बनती है क्योंकि तुम्हारे बीच कुछ समानताएं होती है। लेकिन ज्ञान के मित्र बनो। ज्ञान के मित्र बहुत कम मिलते हैं हमें जीवन में, बहुत कम हम बनाते भी हैं। ज्ञान के मित्र इसलिए बनो क्योंकि तुम एक दूसरे को ज्ञान के स्तर पर ऊपर उठा सको, है कि नहीं? और ज्ञान की याद करवा सको एक दूसरे को। ये बहुत सुंदर है। एक दूसरे के सहायक बनो और यही गोपाल के लक्षण है। यही गोपाल है। इस ज्ञान के रक्षक बनो। तो है कि नहीं सुंदर मैसेज इसमें? तो गोपाल का अर्थ कितना, दो इसमें गुरुजी ने हमें डिवाइड करके बता दिया। गो का अर्थ क्या है और पाल का अर्थ क्या है। लेकिन इन दोनों को गोपाल कैसे बनाया है? तो हमें भी हमारे जीवन में ऐसे ही बनना चाहिए। नकारात्मक गपशप करना या फिर हम देखिए हमारे जीवन में, आजू बाजू देखिए हमारे जीवन में कितने ऐसे मित्र हैं। कई मित्र होंगे, लेकिन ज्ञान के स्तर पर ऊपर उठाने वाले कितने हैं? और ये जो कारण अभी आपको बताए ना, ये कितने हैं? तो हमें जीवन में
ऐसे मित्र जरूर बनाना चाहिए, या हमें खुद ऐसे मित्र दूसरों के बनना चाहिए, जिससे हम ज्ञान के स्तर पर ऊपर उठ सके। क्योंकि जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब हमारे जीवन में ज्ञान होता है, तब हम जीवन में हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तब हमें ऐसा लगता है कि जीवन में कोई भी परिस्थिति आए, उससे बाहर निकलना संभव है। कोई भी चीज असंभव नहीं है, लेकिन ये केवल और केवल ज्ञान के माध्यम से ही कर सकते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान से ही ये हम कर सकते हैं। इसीलिए आध्यात्मिक ज्ञान होना जीवन में बहुत आवश्यक है। क्योंकि हमें भीतर से जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है, वो हमें आध्यात्मिक ज्ञान से ही मिलता है, बाहर की दुनिया से नहीं। बाहर की दुनिया में हम जो भी लेते हैं, खरीदते हैं, वो जो खुशी है ना, वो क्षणिक है। हम थोड़ी देर के लिए बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो क्षणिक है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान की खुशी परमानेंट है। तो इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस ज्ञान की चर्चा में रहो, ज्ञान की बातें सुनो, और एक दूसरे के साथ दिन में कम से कम थोड़ा समय, कम से कम 10 मिनट ज्ञान की गपशप जरूर करें। तो आज का ये जो ज्ञान पत्र है ना, गोपाल बनो। तो गोपाल बनकर ही हमें इस ज्ञान की रक्षा करनी है कि नहीं? जय गुरुदेव।